नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग सक्सेस मिरर दिसंबर के अंक में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सेक्शन आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है। प्रश्न है, कवि राजमार्ग काव्य शास्त्र पर सबसे प्राचीन कन्नड़ ग्रंथ कृष्ण प्रथम द्वारा रचित था, जिनके शासनकाल में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। यह किस राजवंश से संबंधित था? उत्तर है राष्ट्रकूट। 2 नंबर का प्रश्न है, संगम युग के दौरान मछली पकड़ने और नमक बनाने के लिए तटीय भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर है नेथल। 3 नंबर का प्रश्न है, किस चोल राजा ने श्रीलंका के राजा महिंद पंचम को हराया था? उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न आपका है, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और चुंगी अधीक्षक को क्या कहा जाता था? उत्तर है शुल्काध्यक्ष। 5 नंबर का प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व के रूप में एकत्रित कृषि उपज का छठा भाग क्या कहलाता था? उत्तर है भाग। 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पांड्य बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है कोरकई। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के ओसियां में हिंदू और जैन मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाए गए थे? उत्तर है गुर्जर प्रतिहार वंश। 8 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? उत्तर है मिहिर भोज। 9 नंबर का प्रश्न है, मराठा साम्राज्य में ग्राम स्तर पर भू राजस्व वसूली से जुड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर है पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक को नृपतुंग के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है अमोघवर्ष प्रथम। अगला सेक्शन आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। 11 नंबर का प्रश्न है, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 12 नंबर का प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? उत्तर है मद्रास की संधि 1769। 13 नंबर का प्रश्न है, 1887 ईस्वी में लाहौर में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य फूले और बावनकसी सुबोध रत्नाकर किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह है? उत्तर है सावित्रीबाई फूले। 15 नंबर का प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के भू राजस्व पर 10% का अतिरिक्त कर किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है सरदेश मुखी। 16 नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? उत्तर है मीर जाफर। 17 नंबर का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक की उपाधि किसने दी थी? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। 18 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय बागान मालिकों की ओर से किसान के राजस्व वसूलने के लिए विशेष रूप से नियुक्त भारतीय एजेंटों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है गोमास्त। 19 नंबर का प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति दी थी? उत्तर है लेक्स लोकी अधिनियम 1850। 20 नंबर का प्रश्न है, 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला सेक्शन आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत संघ की कौन सी निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखी जाती है? उत्तर है आकस्मिकता निधि। 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना था? उत्तर है केशवानंद भारती वाद 1973। संविधान के प्रारंभ में अंडमान और निकोबार को किस प्रकार के राज्यों में वर्गीकृत किया गया था? उत्तर है भाग डी के राज्य। 24 नंबर का प्रश्न है, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? उत्तर है 1987। 25 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने सांसद को
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का अधिकार दिया गया है? उत्तर है 37वां संशोधन अधिनियम 1974। नेक्स्ट प्रश्न है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 किस तिथि को लागू हुआ? उत्तर है 26 नवंबर 1949। 27 नंबर का प्रश्न है न्यायिक समीक्षा जो संविधान की मूल संरचना है किससे प्रेरित है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 28 नंबर का प्रश्न है किसी पद पर आसीन व्यक्ति की योग्यता की वैधता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया रीट कहलाता है अधिकार परीक्षा। 29 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार का विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जाती है? उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। 30 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला सेक्शन आपका है पर्यावरण एवं जैव विविधता। 31 नंबर का प्रश्न है अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है नाइट्रेटीकरण। 32 नंबर का प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में है? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। 33 नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 जो कि 22 मई को मनाया जाता है का विषय क्या था? उत्तर है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 34 नंबर का प्रश्न है वेबिलोवियन विविधता केंद्र किससे संबंधित है? उत्तर है फसलीय पौधों और उनके जंगली रिश्तेदारों की विविधता। 35 नंबर का प्रश्न है नमदफा उड़ने वाली गिलहरी का IUCN रेड लिस्ट वर्गीकरण क्या है? उत्तर है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। 36 नंबर का प्रश्न है भारत में लाल पंडा का निवास स्थान मुख्यतः कहाँ स्थित है? उत्तर है पूर्वी हिमालय। 37 नंबर का प्रश्न है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण बनने वाले प्रदूषकों के नाम बताइए। उत्तर है प्रकाश रासायनिक धुंध। 38 नंबर का प्रश्न है कार्बन आधारित ईंधनों के अपूर्ण दहन से बनने वाले एरोसोल को क्या कहते हैं? उत्तर है काला कार्बन। 39 नंबर का प्रश्न है समुद्री वातावरण में शैवालों की हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन या अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? उत्तर है लाल ज्वार। अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर स्टंप टेल्ड मैकाक जिन्हें भालू मैकाक भी कहा जाता है का प्राकृतिक आवास कहाँ है? उत्तर है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन आपका है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए देखते हैं इनके प्रश्न को। 41 नंबर का प्रश्न है घूमती समुद्री धाराओं की विशाल प्रणाली जिसमें तेज पवन गति होती है कहलाती है? उत्तर है महासागरीय चक्र। 42 नंबर का प्रश्न है कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे धीमी लेकिन सबसे विनाशकारी होती है? उत्तर है सतही तरंगे। 43 नंबर का प्रश्न है करमन रेखा जो पृथ्वी के वायुमंडल को बाहर अंतरिक्ष से अलग करती है कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? उत्तर है 100 किलोमीटर। 44 नंबर का प्रश्न है कौन से ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? उत्तर है शुक्र और यूरेनस। 45 नंबर का प्रश्न है सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उत्तर है ध्रुवगढ़। अगला प्रश्न आपका है पृथ्वी की सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर एक साथ होने वाले तूफान को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर है आइसोब्रांट रेखा। अगला प्रश्न है म्यांमार के कोको द्वीप समूह को भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप समूह से अलग करने वाले चैनल को क्या कहते हैं? उत्तर है कोको चैनल। 48 नंबर का प्रश्न है उत्तराखंड में कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? उत्तर है भागीरथी नदी।
49 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण पूर्वीय तटीय क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर है CFA या आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है वाल्टर क्रिस्टालर। अगला प्रश्न आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, चलिए देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, किस समिति ने योजनागत और गैर योजनागत व्यय के बीच के अंतर को समाप्त करने की सिफारिश की थी? उत्तर है सी रंगराजन समिति। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने जून 2025 के अद्यतन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा क्या है? उत्तर है 2021 की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रतिदिन $3। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का गिनी सूचकांक क्या था? उत्तर है 25.5, विश्व में चौथा सर्वाधिक समतावादी देश। 54 नंबर का प्रश्न है, SRS के अनुसार 2021-23 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात MMR प्रति 1 लाख था 88। 55 नंबर का प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? उत्तर है 7.8%। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 के सीमेंट पर GST कितना है? उत्तर है 18%। 57 नंबर का प्रश्न है, शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने विकसित की? उत्तर है पीटर ए पायर। 58 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 जून को। 2024-25 के लिए भारत का बागवानी उत्पादन कितना था? उत्तर है 367.72 मिलियन टन। 60 नंबर का प्रश्न है, 2047 तक भारत के समुद्री क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है। उत्तर है 80 लाख करोड़। अगला प्रश्न आपका है समान विज्ञान एवं तकनीकी सेक्शन से। 61 नंबर का प्रश्न है, AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लूबर्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला पशु स्टेम कोशिका बायो बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। 63 नंबर का प्रश्न है, ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए प्रयुक्त रोबो तकनीकी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है BPS फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ जो लोह चुंबक और प्रतिलोह चुंबक दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं क्या कहा जाता है? उत्तर है अल्टरमैग्नेट। अगला प्रश्न है, टर्बियम जो हाल ही में चर्चा में था किस प्रकार के कैंसर का संभावित रूप से पता लगा सकता है? उत्तर है यकृत कैंसर। 66 नंबर का प्रश्न है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो हाल ही में चर्चा में था एक नैनो एंजाइम है जो रोकता है। उत्तर है रक्त का थक्का जमना। अगला प्रश्न है, स्टेटाइन का कौन सा समस्थानिक सबसे भारी प्रोटॉन उत्सर्जक है? उत्तर है 188। 68 नंबर का प्रश्न है, किस सक्रिय गैस को अजनबी गैस भी कहा जाता है? उत्तर है जेनॉन। 69 नंबर का प्रश्न है, किस सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि किसी जीव के जीवन काल में उपयोग अनुपयोग या पर्यावरणीय प्रभावों के माध्यम से अर्जित गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं? उत्तर है लेमार्क का सिद्धांत। 70 नंबर का प्रश्न है, जीवाणुओं की प्रजातियों को उनकी कोशिका भित्ति की विशेषताओं के
आधार पर विभेदित करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है ग्राम अभिरंजन। अगला प्रश्न आपका जो है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित है। चलिए देखते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, मुख्य रूप से ओजोन मंडल का क्षय किसके द्वारा होता है? उत्तर है CFC। 72 नंबर का प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म पानी अधिक स्थान घेरता है कहलाती है तापीय विस्तार। 73 नंबर का प्रश्न है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के स्तर को कम करना या स्थिर करना क्या कहलाता है? उत्तर है जलवायु शमन। अगला प्रश्न है, UNFCCC का तात्पर्य क्या है? उत्तर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 75 नंबर का प्रश्न है, पादप संरक्षण के विरुद्ध प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1973। 76 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति, समूह, घर, संगठन या गतिविधि द्वारा किसी निश्चित समय अवधि में उत्सर्जित कार्बन की मात्रा को क्या कहा जाता है? उत्तर है कार्बन फुटप्रिंट। 77 नंबर का प्रश्न है, औसत मौसम जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, महासागर का तापमान आदि में लगातार होने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है? उत्तर है जलवायु परिवर्तन। 78 नंबर का प्रश्न है, संकीर्ण अर्थ में पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को कहा जाता है? उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग। 79 नंबर का प्रश्न है, यह ग्लोबल वार्मिंग की घटना के संभावित प्रतिकूल प्रभावों में से नहीं है? उत्तर है UV विकिरण में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और अपेक्षित प्रभाव के साथ समायोजन करना कहलाता है? उत्तर है जलवायु अनुकूलन। अगला प्रश्न आपका संचार से संबंधित है। प्रश्न है, संदेशों की व्याख्या और समझने की प्रक्रिया को कहा जाता है? उत्तर है डिकोडिंग। 82 नंबर का प्रश्न है, संचार चक्र की प्रक्रिया में होता है? उत्तर है संदेश भेजना और प्राप्त करना। 83 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संचार सिद्धांत यह बताता है कि संचार अर्थ निर्माण और बातचीत की एक प्रक्रिया है? उत्तर है सामाजिक रचनावाद। 84 नंबर का प्रश्न है, संचार में संकेतों और प्रतीकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है लाक्षणिकता। अगला प्रश्न है, एजेंडा सेटिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि मीडिया जनता की राय को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर है मैक्सवेल, मैककॉम्स और डोनाल्ड शॉ। 86 नंबर का प्रश्न है, अंतर्निहित विषयों और अर्थों की पहचान करने के लिए संचार संदेशों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है संवाद विश्लेषण। 87 नंबर का प्रश्न है, संचार का लेन देन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है बर्नलैंड। 88 नंबर का प्रश्न है, प्रभावी संचार पूर्व धारणा करता है? उत्तर है समझ। 89 नंबर का प्रश्न है, पढ़ने की SQ3R तकनीक का अर्थ है? उत्तर है सर्वेक्षण, प्रश्न, पढ़ना, सुनना और समीक्षा। 90 नंबर का प्रश्न है, संचार के रैखिक मॉडल की एक प्रमुख कमी है? उत्तर है एक तरफा प्रक्रिया। अगला प्रश्न आपका है कृषि से संबंधित। 91 नंबर का प्रश्न है, ऐसे क्षेत्रों में नर्सरी का प्रकार जहां पौधों को उगाने के लिए पानी पर्याप्त नहीं होती है? उत्तर है सूक्ष्म क्यारी नर्सरी। 92 नंबर का प्रश्न है, पंत सुगंध धान 17, सह्याद्री 2, राजलक्ष्मी किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? उत्तर है चावल। 93 नंबर का प्रश्न है, भारत में अरहर की वृद्धि के लिए अनुकूल मृदा पीएच मान है 6 से 6.5। 94 नंबर का प्रश्न है, मसूर की फसल इससे अधिक तापमान पर प्रतिक्रिया नहीं करती है? उत्तर है 27 डिग्री सेल्सियस। 95 नंबर का प्रश्न है, सेब की फसलों के लिए कली की सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए आवश्यक शीतकाल के औसत घंटे हैं? उत्तर है 1000 से 1500 घंटे। 96 नंबर का प्रश्न है, अनानास के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? उत्तर है अमोनियम सल्फेट।
97 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है निजामाबाद, तेलंगाना। 98 नंबर का प्रश्न है, शकरकंद के वनस्पतिक प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? उत्तर है अपस्थानिक जड़ों का प्रयोग। 99 नंबर का प्रश्न है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम है? उत्तर है सैकरम ऑफिसिनेरम। 100 नंबर का प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है लाइकोपीन। आज के क्लास में हम लोग 100 नंबर तक के प्रश्नों को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग 100 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।